हेलो फ्रेंड्स। आज बात करते हैं हार्ट अटैक होता क्यों, हार्ट अटैक होने के पीछे कारण क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है और एक स्पेशलाइज कार्डियक मसल से बना होता है जिसको मायोकार्डियम बोलते हैं। और ज़िंदगी के शुरू से लेकर ज़िंदगी के अंत तक हार्ट काम करता है। हार्ट जब धड़कना शुरू होता है उससे ज़िंदगी शुरू होती है, और हार्ट जब धड़कना बंद कर देता है उससे ज़िंदगी बंद हो जाती है। तो हार्ट जब धड़कता है उसके लिए मायोकार्डियम को धड़कने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी वो ग्लूकोज से आता है, और वो ग्लूकोज ब्लड पहुंचाता है हार्ट तक। तो कहीं भी जैसे बाकी मसल्स में होता है, हार्ट में ग्लूकोज पहुंचाता है। तो उस ग्लूकोज को पहुंचाने के लिए जो हार्ट में कोरोनरी आर्टरीज का सर्कुलेशन होता है, कोरोनरी आर्टरीज का सिस्टम है जो ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। तो दो कोरोनरी आर्टरीज मेनली होते हैं, एक लेफ्ट साइड की, एक राइट साइड की। तो लेफ्ट साइड की कोरोनरी आर्टरी होती है, उसके दो ब्रांचेस मेन होते हैं। एक एलएडी फिल्म आगे की तरफ हार्ट को इंटीरियरली सप्लाई करती है, एक एलसीडी जो हार्ट को पोस्टीरियरली सप्लाई करती है, और राइट साइड का राइट कोरोनरी आर्टरी। इनका जो ओपनिंग होता है वो आउटा नहीं होता है, साइनस में जस्ट आउटिक वाल्व के ऊपर में होता है। कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लड जाता है वो सबसे ज़्यादा फिल होता है डायस्टोल के समय, और वो ब्लड ही कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू सारे मायोकार्डियम में सर्कुलेट होता है, और उससे मायोकार्डियम को न्यूट्रिशन मिलता है। अब किसी कारण से अगर इस सर्कुलेशन में बाधा पहुंच जाए, रुकावट हो जाए, तो जो मायोकार्डियम है उसका ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है। उसका जब ब्लड सप्लाई बंद होता है तो उसका एनर्जी बंद हो जाता है, लेकिन वो धड़कना नहीं बंद करता, तो उसे एनर्जी चाहिए। अब जब एनर्जी चाहिए, ब्लड जा नहीं रहा है, तो वो इट स्टार्ट्स डाइंग, उसका निक्रोसिस शुरू हो जाता है, जिसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं। तो उस वक्त उसी के कारण जो दर्द होता है, जो पेन होता है, वो उसके कारण होता है। और जो सांस लेने में तकलीफ होती है वो चूँकि हार्ट पंप करना कम कर देता है, ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, और हार्ट फेलियर दिख जाता है, उसके कारण सांस लेने में तकलीफ होती है। तो इस तरह से अब जो ब्लड सप्लाई बंद होता है वो दो तरीके से हो सकता है। या तो एक्यूटली बंद हो जाए। एक्यूटली कब बंद होता है? जब कोई प्लेग कहीं से भी टूट के, या ब्लड का एक्सेसोटिक प्लेग हो, या फिर ब्लड क्लॉट हो, कहीं से टूट के आकर किसी कोरोनरी आर्टरी में फंस जाए, या फिर क्रोनिकली एथेरोस्क्लेरोसिस से धीरे धीरे हमारा आर्टरियल लिगामेंट जो है पतला हो जाए, ब्लड धीरे धीरे जाना कम हो जाए, या फिर उस वक्त जब किसी कारण से हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जैसे फिजिकल स्ट्रेस हो गया, इमोशनल स्ट्रेस हो गया, हार्ट बीट बढ़ता है, या फिर बॉडी को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन, तो उस वक्त हार्ट का जैसे ही वर्क बढ़ता है, लोड बढ़ता है, तो कंपेरेटिवली हार्ट को जितना ब्लड चाहिए वो नहीं मिलता है, तो उस वक्त भी मायोकार्डियल इंफार्क्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो डेंजरस होता है वो एक्यूट होता है, जो सडनली हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमारा जो मायोकार्डियम वो एक कस्टम्ड नहीं है इसके मियाँ का। क्रोनिक में क्या होता है कि स्लोली ब्लड कम होता रहता है, तो मायोकार्डियम वो एक कस्टम्ड हो जाता है लो ग्लूकोज पे काम करने के लिए। बट एक्यूट में वो एक कस्टम्ड नहीं होता है, ब्लड सडनली बंद हो गया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो जाता है, उसमें वो ज़्यादा खतरनाक होता है। दूसरा क्या होता है कि लेवल ऑफ ब्लॉकेज कहाँ पे। अब जो लेफ्ट में आर्टरी जाती है वो लेफ्ट में होता है। लेफ्ट मेन दो पार्ट में पड़ता है, एलएडी और एल6। तो अगर लेफ्ट मेन ही ब्लॉक हो जाए तो कंप्लीट इंफार्क्शन से बहुत लार्ज एरिया इन्वॉल्व होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। या फिर अब थोड़ा सा नीचे ब्लॉक हुआ, अगर एलएडी में ब्लॉक हुआ, अगेन एंटीरियर पूरा
बहुत बड़ा एरिया ब्लॉक हो जाता है, या फिर LCX में ब्लॉक हुआ तो पोस्टीरियर एरिया ब्लॉक होता है, या फिर LAD या LCX के किसी ब्रांच में हो जाए, जैसे LAD का ब्रांचेज हो गया डायगोनल, सेप्टल्स, या फिर LCX के ब्रांचेज हो गया OMs। तो इनमें अगर ब्लॉक होता है तो छोटा सा एरिया अफेक्ट होता है। तो हमारे सिम्टम्स उसी के अनुसार होते हैं, जब जितना बड़ा एरिया है, मतलब एरिया कितना बड़ा है उसके अनुसार उतना हैवी सिम्टम्स होता है, डेंजर टू लाइफ उतना ज़्यादा होता है। राइट साइड में जो होता है, तो राइट साइड के जो हार्ट है उसका बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, उसको बस थोड़ा सा ब्लड को पुश करना होता है लंग तक। तो इसलिए राइट साइड में जब होता है तो सिम्टम्स थोड़े कम होते हैं, पेन कम होता है, बट हार्ट फेलियर के सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो ब्लड होता है वो रिटर्न नहीं हो पाता हार्ट में, तो स्वेलिंग और हार्ट फेलियर के चांसेस हो जाते हैं। तो इस तरह से सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स डिपेंड करता है कितना, कौन सा आर्टरी ब्लॉक्ड है और कितना बड़ा एरिया अफेक्टेड हो रहा है। और सिवियरिटी फिर डिपेंड करता है एक्यूट है या क्रोनिक है। तो इस तरह से तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हार्ट अटैक आता है वो कोरोनरी आर्टरीज के ब्लॉकेज के कारण आता है, उसका जो सिवियरिटी है वो एरिया इन्वॉल्व पर होता है और एक्यूट या क्रोनिक पे होता है। थैंक यू।